हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग मॉडल टेस्ट पेपर 1 देखने वाले हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं? मॉडल टेस्ट पेपर 1। ठीक है, जो कि ये मॉडल टेस्ट पेपर 1 जो है, ये आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। इसको कंप्लीट करने में 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। अभी जो है मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व कर दूंगा। फिर आपको क्या करना है कि खुद से इसको अपने घर पे जाके इसको रिवाइज करना है। आई बात समझ में? आपको क्या करना है? खुद से इसको अपने घर पे जाके इसको रिवाइज करना है। ठीक है, तो चलिए आज का ये क्लास शुरू करते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे होंगे, ए नंबर में है हमारा गिव एनी 2 नेम्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि यहाँ पे 2 एग्जाम्पल देना है हर एक चीज का। तो पहला क्या है हमारा? पहला है एक्वेटिक बर्ड। तो एक्वेटिक बर्ड में एक हमारा क्या हो जाएगा? तो एक हो जाएगा हमारा स्वान, दूसरा हो जाएगा हमारा डक। पहला क्या हो जाएगा हमारा? स्वान हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? डक हो जाएगा। ठीक है, गिव एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ पर्चिंग बर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा? गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ पर्चिंग बर्ड। ठीक है, तो पर्चिंग बर्ड में क्या क्या आ जाएगा हमारा? ये हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पर्चिंग बर्ड। तो पर्चिंग बर्ड में आ जाएगा हमारा क्रो और स्पैरो। ठीक है, ये हमारा किस में काउंट हुआ? पर्चिंग बर्ड में। ठीक है, एक्वेटिक बर्ड में आ गया हमारा डक और स्वान। पर्चिंग बर्ड में आ गया हमारा क्रो और स्पैरो। और अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? वेडिंग बर्ड्स। तो वेडिंग बर्ड में आ जाएगा हमारा क्या है? तीसरा नंबर क्वेश्चन है वेडिंग बर्ड। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या लिख देंगे? इसका एग्जाम्पल हम लोग लिख देंगे हिरोन, HERON, हिरोन या फ्लेमिंगो। हिरोन या FLAMINGO, फ्लेमिंगो। ठीक है, क्या लिख देंगे? हिरोन या फ्लेमिंगो। आई बात समझ में? चलिए अब हम लोग आगे 4th नंबर देखते हैं। बर्ड्स डेट डू नॉट फ्लाई एट ऑल, यानी कि वैसी पक्षी जो उड़ नहीं सकती है। ठीक है, वैसी 2 पक्षियों के नाम लिखना है। जो उड़ नहीं सकता है। तो क्या आ जाएगा हमारा? ऑस्ट्रिच, OSTRICH, ऑस्ट्रिच और क्या आ जाएगा हमारा? कीवी, या फिर कीवी को साइड करते हैं। पेंगुइन, PENGUINS, पेंगुइन्स। ठीक है, तो ऑस्ट्रिच और पेंगुइन्स जो है वो उड़ नहीं सकती है।
ठीक है। अब 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा इंसेक्ट ईटिंग बर्ड, यानी कि जो चिड़िया कीड़े मकोड़ों को खाती है उसका एग्जाम्पल लिखने के लिए। तो उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ब्लू बर्ड। ब्लू बर्ड। और दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो स्वेलो। SWALLOW, स्वेलो। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि दो इंसेक्ट ईटिंग बर्ड का नाम लिखिए, तो क्या लिखेंगे? ब्लू बर्ड या फिर स्वेलो। आई बात समझ में? अब इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है? बी नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। यानी कि यहाँ पे वैसे यानी कि यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट जो है गलत है उसके आगे फॉल्स लिखना है, और जो स्टेटमेंट सही है उसके आगे ट्रू लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो ओल्ड एंड डाई। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, फिर बूढ़े होते हैं और फिर मर जाते हैं। तो ये बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको क्या लिखे हैं? ट्रू लिखेंगे। दूसरा, द सूट ऑफ अ प्लांट ग्रो अंडरग्राउंड। दूसरा क्या कहता है? द सूट ऑफ अ प्लांट ग्रो अंडरग्राउंड, यानी कि प्लांट का जो सूट होता है वो जमीन के नीचे होता है। तो ये बिल्कुल गलत है। तीसरा क्वेश्चन, ए सीड ग्रो इनटू अ फ्लावर। ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि सीड जो है वो फ्लावर में चेंज नहीं होता है। ठीक है। चौथा नंबर, ह्यूमन बीइंग ब्रेथ थ्रू गिल्स। आदमी जो है वो गिल्स से सांस लेता है। तो बिल्कुल गलत। ए स्नेक बाइट्स इट्स फूड। ये स्नेक जो है अपने फूड को काट के खाता है। तो ये भी बिल्कुल गलत है, वो अपने फूड को सीधे निगल जाता है। चलिए आप लोग ट्रू फॉल्स को नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमारा सी नंबर क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी कि जितने भी क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं इन सभी का आंसर लिखना है। ठीक है। तो इसमें पहला नंबर क्वेश्चन आता है हमारा, गिव 4 फीचर इन विच प्लांट डिफर फ्रॉम एनिमल। यानी कि कोई एक 4 फीचर लिखना है, 4 ऐसे फीचर्स लिखना है जिससे ये पता चल रहा है कि प्लांट जो है वो एनिमल से डिफर है। तो लिखते हैं FEATURES, फीचर्स इन विच plants differ from animals। तो पहला,
एनिमल्स कैन मूव बट प्लांट्स कैन नॉट मूव। ठीक है, एनिमल जो है वो मूव कर सकता है, लेकिन प्लांट जो है वो मूव कर नहीं सकता है। बी नंबर। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। जितने भी एनिमल्स हैं वो प्लांट पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। प्लांट जो है वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा, हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस। यानी कि प्लांट्स जो है वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। तो सेकंड नंबर, एक मिनट, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा flowering plants produce seed as their method of reproduction। ठीक है, चलिए इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। Why is the leaf called the food factory of plant? Leaf is called the food factory of plants because it makes food for plants। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाट इज कड च्यूइंग? Animals like cow or sheep chew
द कर्ड, ठीक है, दे slowly chew their partly digested food again and again. It is called curd chewing, ठीक है। चलिए नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्या कहता है हमारा, हाउ आर टैप रूट आर डिफरेंट फ्रॉम फाइब्रस रूट, ठीक है। तो 5 नंबर के लिखेंगे, टैप रूट is a single root, no any sub roots out from them, but fibrous root has many सब रूट्स, ठीक है। इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज के क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में हम फिर आगे देखेंगे।